तो तभी इंतजार कर लें 2-3 दिन, क्योंकि अगर उनका मूड इसी पढ़ाएंगे तो हम रेगुलरिटी के साथ आप सभी को बता देंगे कि हाँ भैया टाइम अब 7 बजे का। लेकिन अभी 5 से 6 बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से 6 भी वहां क्लास चलते हैं। होता क्या है कि जो अनन्या कोचिंग का ऐप है बेटा, उस ऐप पर एक बार में एक ही क्लास चलती है, तो 5 से 6 दूसरी क्लास लगी हुई है, ठीक है। 4 से 5 लगी है, 4 बजे से पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। 5 से 6 मेरी और भी क्लासेस हैं, है ना, दूसरे चैनल पर हमारी अन्य भी क्लासेस हैं। तो वो बात हो गई। और दूसरी बात कि ऐप पर एक बार में एक ही क्लास चल, ठीक है, तो पढ़ते रहे जी। ये पार्टिकुलर, क्योंकि 6 से 7 या 6:15 से 7 आनंद शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं, आनंद शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसी में क्लास हमारी चेंज हुई है। अभी उनकी इच्छा मूड की बात है, सीनियर टीचर हैं, सीनियर हैं, कभी कभी मन कर जाता है पढ़ाने, कभी कभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर टाइम सेट हो गया तो फिर इसी पर पढ़ा देंगे 7:10 तक, है ना। 7:10 तक रख लिया जाएगा, 7:10 तक पढ़ा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? खुश रहे यादव जी, अजीत जी, अमिता जी। 7:10 तक शुरू करके मैंने मैक्सिमम 7:05 7:10 तक शुरू कर देंगे, 7:10 मान लो, क्योंकि 7:10 मान लो शुरू कर देंगे, फिर 8 बजे तक, 8:15 तक, 8:10 तक खत्म हो जाएगी क्लास आपकी, ठीक बेटा? ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? चलिए, तो कल क्या पढ़ा रहा था बेटा? पिछली क्लास में क्या पढ़ा? सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा रहा। हाँ, सारे बच्चे तैयार रहें। कभी कभी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग निर्णय लेना पड़ता है। तो पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको मध्य पाषाण का क्या पढ़ाया था? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए लगभग मैंने 9000 से 4000 बीसी के आसपास इसका नामकरण किया था। इस नाम को देने वाले वेस्ट्रॉफ महोदय थे। प्रमुख स्थल भी नहीं हुआ, नहीं बेटा, अभी हुआ कैसे? अब इसकी जो प्रमुख स्थल हैं, मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो तो आपने पढ़ लिया, प्रमुख स्थल। अब प्रमुख स्थलों की विशेषताएं ले लें, प्रमुख स्थलों की विशेषताएं, विशेषताएं एवं साक्ष्य, जितने भी प्रमुख स्थल आपने पढ़े, अब वहां से क्या क्या साक्ष्य मिला, क्या क्या खास बात है, उसको हम ले लेते। भारतीय स्थल बिल्कुल सही। तो उसके प्रमुख स्थलों की बात मैं अब कर लूंगा, ठीक है भैया। स्वाति, सुशील, सुस्मिता, सभी बंधुओं का स्वागत। और बच्चे कुछ जुड़े, हमको लग रहा नेटवर्क की वजह से पीछे हट गए, फिर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, कनेक्शन मैंने नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिख रही है। ठीक बेटा, पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे। अरे भैया तुम लोगों का एडमिशन लिया तो पढ़ाऊंगा कैसे नहीं अमिता जी, क्या बात आप कर दी। 100% पढ़ाऊंगा।
आइए, प्रमुख स्थलों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणिक स्थल, सबसे पहले इन्हें ही बताऊंगा। मध्य पाषाणिक स्थल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आपको प्रतापगढ़ ले चलेंगे, प्रतापगढ़, फिर इधर प्रयागराज। प्रयागराज में चौपानी मांडो खास है, और प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से सरायनाहर, महदहा और दमदमा, इन स्थलों की खोज हमें करनी है। और प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो। ठीक है, स्वागत है, स्वागत। श्री जी, अजीत सिंह, अजीत यादव, आरती पटेल, राजू सिंह, अनुराधा, नगमा, आप, सपना, आप सभी का स्वागत है। आप लोग थोड़ा देर में, आज टाइमिंग चेंज की वजह से दिक्कत हुई है सबको, तो टाइमिंग अब दिमाग में 7 बजे रख लीजिए, क्योंकि 6 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है ऐप पर, इसीलिए हमारा टाइमिंग अभी चेंज कर दिया गया कोचिंग द्वारा 7 बजे, 7:05, 7:10 मैक्सिमम, ये दिमाग में बैठा लीजिए। फ्यूचर में अगर कोई बदलाव होगा तो सूचना दे देंगे। अभी जो टाइमिंग 7 बजे से कर दी गई, तो 7 बजे की गई, तो 7:05, 7:10 तक आपको क्लास मिल जाएगी। तो आइए, सबसे पहले हम प्रतापगढ़ के सरायनाहर की बात करते हैं। बेटा, क्या खास बात है सरायनाहर की? सरायनाहर से प्राप्त साक्ष्यों की क्या खास बात है? एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में पूछा है। सरायनाहर स्थल की खोज करता कौन है ना? इस स्थल के, जैसा कि आपको बता दिया कि प्रतापगढ़ में है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो केसी ओझा, प्रयागराज विश्वविद्यालय, केसी ओझा ने इस स्थल की खोज की थी। भैया, इसके बारे में हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है ना? अब इस सरायनाहर की विशिष्टता क्या है, ध्यान रखिए, उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। कहते हैं कि सरायनाहर और महदहा दोनों एक प्राचीनतम मध्यकालीन स्थल है। चलिए, दोनों के एक साथ लेते हैं, सरायनाहर एवं महदहा, एक साथ इन्हें हम लेके चलते हैं, है ना? केसी ओझा इन दोनों स्थलों की खोज करता है। अब ये दोनों स्थल, है ना, दोनों स्थल प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल है। अब यहां से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, आइए, सरायनाहर का प्रमुख साक्ष्य क्या है? पहले सरायनाहर ले लेते हैं। यहां का प्रमुख साक्ष्य क्या है? देखिए, एग्जाम में बस इन्हीं चीजों को विशेष ध्यान रखना है। अब इन दोनों की खास बात हम बता दें पहले, दोनों से, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन यहां लिख दे रहे हैं, स्तंभ गर्त, दोनों जगहों से, माने स्तंभ माने खंभा गाड़ने की जगह, स्तंभ गर्त, गर्त चूल्हे, गड्ढे में चूल्हा, गर्त चूल्हा, है ना? और मृतक संस्कार विधि, ये तीनों यहां प्राचीनतम प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। ये दोनों स्थल माने महदहा से भी सरायनाहर। अब स्पेशली सरायनाहर में क्या मिला? सरायनाहर में क्या मिला, ये ध्यान रखिए। 14 समाधान माने डेड बॉडी 14
मिली है, ठीक है। और पश्चिम से पूरब इनकी जो कब्रें मिली है पश्चिम से पूरब की, सर पश्चिम और पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर था, वेस्ट टू ईस्ट था, माने सर वेस्ट की तरफ, पैर पूरब की तरफ। इसके अलावा ध्यान रखना 18 गर्त, 8 गर्त चूल्हे, गड्ढे में चूल्हा, ठीक है। और क्या मिला यहां से, एक कब्र से 4 नर कंकाल, मानव कंकाल, नर्मादा दोनों थे, 4 मानव कंकाल, तो 2 नर प्लस 2 मादा, स्त्री पुरुष दोनों के थे। इसके अलावा यहां से क्या मिला, हा? मानवीय आक्रमण, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। दूसरी चीज यहां क्या मिलता है, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य क्यों कहते हैं कि एक डेड बॉडी के पीठ में तीर घुसा हुआ, तीर घुसने का निशान था, इसीलिए कहते हैं मानवीय आक्रमण का यहां पर साक्ष्य मिला। अब आइए, दोनों ओर पत्थर की, दोनों ओर धार वाली छुरी, धार वाली चाकू, है ना, दोनों ओर धार वाली चाकू यहां से मिली है। और क्या मिला यहां से, अस्थि निर्मित बाण, मंडे हड्डी के उपकरण, अस्थि निर्मित बाण, तीर जिसे कहते हैं, अस्थि निर्मित बाण, माने इसे आप क्या कह सकते हो, हड्डी के उपकरण, आप इसे कह सकते हैं। दंत रोग, दांत का रोग, दंत रोग, पत्थर की चक्की के जांता या चक्की के पाट, पाटे प्राप्त। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये सभी आपके सराय नाहर में आ गए, है ना। सराय नाहर में 14 समाधान, पश्चिम से पूरब की ओर इन डेड बॉडी का दिशा थी, और व्यक्ति लंबे काफी थे, यहाँ के 8 गर्त चूल्हा मिला, एक कब्र से 4 मानव कंकाल मिले हैं, माने कौन सी ऐसी कब्र है जहां से 4 लोग दफनाए एक साथ मिले हैं, जिसमें 2 नर 2 मादा, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य है, क्योंकि जो डेड बॉडी मिली है नरकंकाल की, उनके पीठ में तीर घुसा हुआ था, दोनों ओर धार वाली चाकू थी, अस्त्र निर्मित बाण मिला, हड्डी के उपकरण, दंत रोग, पत्थर की चक्की के पाटे मिले हैं। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे ये लोग, पोस्ट होल क्या होता है बेटा, हाँ बिल्कुल पोस्ट होल, स्तंभ गर्त यही तो है, स्तंभ गर्त तो दोनों जगह से मिले, गर्त चूल्हा और स्तंभ गर्त, है ना बेटा, स्तंभ गर्त दोनों जगह मिले हैं, जो पोल होल कह रहे हो वो दोनों जगह मिला। अब आइए जरा महदहा में क्या मिला, महदहा को भी ध्यान रखो, आइए महदहा की खोज बीडी मिश्र और जेएन पाल ने की। बीडी मिश्रा व जेएन पाल द्वारा इस स्थल की खोज कराई गई। अब इसमें क्या खास बात है, इसको उठा लेते। पहली चीज यहां जो सबसे खास बात, बूचड़ खाना मिला, बूचड़ खाना माने स्लाटर हाउस, वध स्थल या बूचड़ खाना, है ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्लाटर हाउस,
जहां पशु काटे जाते हैं, स्लाटर हाउस यहीं से मिला। इसके अलावा 35 गर्त चूल्हा, गड्ढे में चूल्हा मिला है ना। सिल लोढ़ा, सिल लोढ़ा चटनी पीसे, मसाला पीसने के लिए भैया, मैंने पत्थर की ये सामान्य जिंदगी की चीजें मिलने लगी थी, खाना पका उगा के खाना शुरू कर दिए थे, ये सब चीजें समझ में आ गया। स्तंभ गर्त यहां भी है ना। इसके अलावा बाणाग्र, बाणाग्र माने तीर के अग्रभाग हड्डी के बने, हड्डी निर्मित। और क्या मिला यहां पर, अंगूठी के भी साक्ष्य मिले, अंगूठी उंगली में जो पहने वाले है, अंगूठी के साक्ष्य में मिले। दंतरोग यहां भी, दंतरोग सामान्य बीमारी मतलब दांत झड़ने की, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। बूचड़ खाना जो नई चीज है यहां पर है। इसके अलावा 35 स्तंभ गर्त मिले हैं, सॉरी गर्त चूल्हा मिला है, सिल लोढ़ा का साक्ष्य मिला है, अंगूठी मिली है। ये चीजें आपको याद रखना। तो अब ये सराय नाहर और महदहा दोनों हो गया। अब एक स्थल इनका दमदमा बनता है, बचता है प्रतापगढ़ का। मृगश्रृंग के छल्लों की एक माला मिली, यही महदहा से। एक बात और लिख दे, मृगश्रृंग के छल्लों की माला महदहा से मिली है यार, बड़ी महत्वपूर्ण है। मृग श्रृंग के छल्लों की माला, तो ये मृग माने हिरण के सींग के बने हुए छल्ले गोले गोले, उसकी माला भी अगर पूछेगा। एक बार ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा था सर, है ना। चलिए लिख तो दिया। सपना क्या है, बीडी मिश्र और जेएन पाल खोज करता। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आइए दमदमा। दमदमा ये भी प्रतापगढ़ में है, पट्टी तहसील में, है ना। ध्यान रखिए। यहां की विशेषताएं, ध्यान रखिए। फर्श पकी मिट्टी, फर्श पकी मिट्टी से बनी हुई, माने ईंट का प्रारंभिक साक्ष्य मान सकते हैं। ईंट का प्रारंभिक स्वरूप। दूसरी चीज जो यहां है, 41 समाधान, 41 मानव समाधान, यहां सबसे ज्यादा मिला 41, है ना। और त्रिमानव समाधि, तीन मानव, त्रिमानवीय समाधि माने तीन लोगों की दफनाई हुई कब्र मिली। तीन लोग एक साथ दफनाए हुए, ठीक है। त्रिमानवीय समाज यही दमदमा से मिली। और इसमें मुड़े हुए पेड़ हैं, अरे पैर,
समाधियों में पैर पीछे की ओर, माने लंबे लंबे लोग थे, पीछे की ओर मुड़ा हुआ दफनाया गया है ना। कहां पे? इस दमदमा स्थल से। और देखिए यहां से हाथी दांत की लटकन प्राप्त हुई, सोने की लटकन कर्नाटक से, लेकिन हाथी दांत की बनी लटकन जो कान में पहनते हैं, माने आभूषण प्रेम यहां से शुरू हो गया था, माने मानव आभूषण प्रेमी हो गया था। सई नदी के किनारे है ये। कहां है दमदमा? सई नदी का कॉर्नर है। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गई इतनी बात। पकी हुई फर्श कैसी थी? पकी मिट्टी से बनी हुई। 41 मानव समाधान, 3 मानव दफनाए हुए। 4 मानव वाला पूछेगा तो सराय नाहर, 3 मानव वाला पूछेगा तो दमदमा। क्लियर है भैया? छाया जी कैसी हैं आप? छाया जी आप बहुत पुरानी हमारी स्टूडेंट रही हैं, ईश्वर करे इस बार हम आपका चयन करा के रहें। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया यूपी के प्रतापगढ़ का स्थल। अब चौपानी मांडो को बता देते हैं। देखिए लहुरा देव, लिखैया, ये सब और प्रयागराज के क्षेत्र हैं। प्रयागराज के प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल। सॉरी ना, गलत हो रहा, प्रयागराज के नहीं, सिर्फ प्रयागराज के नहीं, इसमें मिर्जापुर का। तो ऐसे यहां लिखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल। क्या समझाना सपना? अरे 41 कब्र मिली, 41 कब्र मिली सपना, सपना श्रीवास्तव जी। 41 मानव एक साथ नहीं, कब्र। उत्तर प्रदेश में अब 2 जिले और रहे, मिर्जापुर और प्रयागराज। जरा यहां देख लीजिए मिर्जापुर के जो प्रमुख स्थल हैं, एक तो हो गया लिखैया, विंध्य पर्वत में है ये। लिखैया, बगही खोर और मुरहना पहाड़। बाकी प्रयागराज में आपका चौपानी मांडो,
और एक इधर भी है संत कबीर नगर, है ना, जहां का स्थल है, जहां के स्थल का नाम है लहुरा देव। आइए वन बाई वन। लिखैया की क्या खास बात? सत्ताईस मानव कंकाल और 5 शिलाश्रय में, 5 शिलाश्रय में 4 तैल चित्र युक्त, तैल चित्रण का यहां लिखैया से 17 मानव कंकाल मिल गए। लिखैया से 2 हिरण के सींग, भैंसे की हड्डी, 2 हिरण के सींग और भैंसे की हड्डी, ये आपका हो गया लिखैया। बगही खोर में क्या है भैया? जरा बगही खोर का भी देख लेते हैं। बीस से 21 वर्षीय का डेड बॉडी, बीस से 21 वर्षीय युवती, युवती का विस्तीर्ण समाधान, माने बड़ा विस्तार, चौड़ाई में बना हुआ, ठीक है, उत्तरी अवस्था से, माने ऊपर की ओर 2 लोहे के बाणाग्र, लोहा नहीं मिला, उत्तरी अवस्था से मिले, मध्य पाषाणिक अवस्था से नहीं है, उत्तरी अवस्था से लोहे के 2 बाणाग्र मिले। यहां से भी समाधान ही मिला है बस। बाकी प्रयागराज वाला जो मैंने आपको बताया था, देखिए जो प्रयागराज से यहां इसके खोज कर, बेलन नदी के किनारे है, बेलन नदी, बोलन नहीं, बेलन नदी घाटी, ठीक है। खोजकर्ता थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खोजकर्ता भी लिख लो, बीडी मिश्रा। ये वीडी मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रकांड विद्वान हैं, ठीक है बेटा। और देखिए यहां से बीडी मिश्रा और बाद में जी आर शर्मा, इन दोनों ने मिलकर यहां उत्खनन कार्य कराया था। मधुमक्खी, ये पहले भी पढ़ा दिया, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियां थी यहां, 13 झोपड़ी, 13। जंगली चावल और हस्त निर्मित
मृदभांड। कहते कि हस्त निर्मित मृदभांड सबसे प्राचीनतम, विश्व के प्राचीनतम मृदभांडों में से एक माना जाता। इस चौपानी मांडव स्थल की बात करते हैं, पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल के बीच के संक्रमण की अवस्था माना जाता है। बस, और लहुरा देव में चले आओ तो आपको बताया ही था कि संत कबीर नगर में है, और जो ये पहले ही लिख दिया था ना, इसमें कृषि के प्राचीनतम था, क्योंकि 9000 बीसी के आसपास का समय है। अगर अब भारत में पूछेगा किसी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, तो मध्य पाषाण कालिक स्थल लहुरा देव में मिलेगा, और विशेषकर चावल की खेती का साक्ष्य यहां से मिलता है। किसकी खेती का साक्ष्य मिलता है यहां से बेटा? चावल की खेती का साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है ना बेटा? कोई दिक्कत? यहां मजेदार बात है, गोलाकार फर्श, स्तंभगर्त और चूल्हों के साथ एक नाली का भी साक्ष्य मिला। स्तंभगर्त, चूल्हे एवं नाली, ये विकास की अवस्था है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया? बस, ये रहा उत्तर भारत में। अब हम बात कर लें आपको किसको दिक्कत है? अरे तुम्हें समझ में नहीं आया क्या बेटा? बताया तो दिया। चलो, ये आपने उत्तर प्रदेश के, फिर से देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश में आपके ये सरायनाहार, महदहा, प्रतापगढ़ वाले, ये क्लियर हो गया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में पूछे जाने वाले। दमदमा, फिर इधर मिर्जापुर, संत कबीर नगर, प्रयागराज के सारे स्थल हैं जिनको मैंने डिटेल में यहां पर लिख दिया। लेखहिया से 27 मानव कंकाल, 5 शिलाश्रय में चाल शैल चित्र, 2 हिरण के सींग, भैंसे की हड्डी। बगही खोर में विस्तीर्ण समाधान माने चौड़ा फैला हुआ समाधान मिला है, और मुरहना पहाड़ से भी दोनों आसपास ही हैं। यहाँ एक कंकाल मिला जो 20 से 21 वर्ष की एज की युवती का। तो और इधर प्रयागराज, चौपानी मांडो, बेलन नदी घाटी, खोजकर्ता बीडी मिश्रा है। GR शर्मा ने यहाँ विस्तृत उत्खनन कराया। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी 13 मिली। जंगली चावल, हस्त निर्मित भांड जो दुनिया के प्राचीनतम मृदभांड माने जाते हैं। संत कबीर नगर जो 9000 बीसी का साक्ष्य है, 9 से 8000 लगभग कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, क्योंकि जो मेहरगढ़ है वो 7000 बीसी का है ना। तो कृषि, चावल, स्तंभगढ़, चूल्हा, नाली का साक्ष्य अपने आप में अति विशिष्ट है। अब हम पहुंचते हैं, है ना, पशुपालन के प्रमुख साक्ष्यों में। आइए बागोर, बागोर की बात करेंगे। बागोर, बागोर आपका कहां पे है? राजस्थान, कोठारी नदी, कोठारी नदी राजस्थान, है ना। खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? BN मिश्र, BN मिश्र एवं LS लेस्निक। VN मिश्र एवं LS लेस्निक, लेस्निक, ये जर्मन है, ये जर्मन है ना। इन्होंने खोजा। अब इस स्थल
की विशेषता क्या है? आइए विशेषता की बात करूं, खास बात, सबसे पहली चीज, मध्यपाषाण कितने युग मिले? मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण एवं लौह युग। माने बागोर फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। थर्ड फेज से लौह युग के साक्ष्य मिले। इन्होंने खोजा था 1971 में, भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई चली। अब यहां दूसरी विशेषता क्या है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, भारत का सबसे बड़ा यह मध्य पाषाणिक, दोनों से मिले। ठीक बेटा, तो ये इसकी खास बातें हैं। यहां से भी क्या क्या मिला है? बूचड़ खाना यहां भी मिला है, माने स्लाटर हाउस। चार मानव कंकाल यहां भी मिले हैं। 36 गुड़ियों की माला, यहीं लिखे हैं। एक मानव कंकाल के गले में 36 गुड़ियों की माला मिली है। कहां से? बागोर से। फर्श बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग यहीं से हुआ। पांच ताम्र उपकरण भी यहां से मिले हैं, जो अगली अवस्था के हैं। ताम्र उपकरण जो है सेकेंड फेज के हैं। 5 ताम्र उपकरण, एक भाला, 3 बाण, 3 बाण, एक तकुआ, तकली जिसे कहते हो, घास फूस, ये अलग चीज है। घास फूस की, घास फूस की वृत्ताकार झोपड़ी, सिल्लोड़ा, सिल्लोड़ा यहां भी। ठीक है। अब
यहां क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं दक्षिण भारत। बागोर क्लियर हो गया। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से हैं। वैसे पशुपालन के साक्ष्य नोट में लिख लो, नोट में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी प्राप्त, आदमगढ़ एमपी से भी पशुपालन के मध्य पाषाणिक साक्ष्य मिले हैं। पशुओं में क्या, कुत्ता बिल्ली वगैरह, पशुओं में जो पशुपालन की साक्ष्य है विशेषकर कुत्ता बिल्ली छोटे खरगोश यही पशु प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं पशुओं का साक्ष्य इसमें देखने को मिला है। अब हम चलेंगे दक्षिण भारत में, नहीं पूर्वी क्षेत्र में भी ले लेते हैं। भीमबेटका को पहले ही बता चुका हूं। भीमबेटका बता चुका कि नहीं बेटा? भीमबेटका बताया था? सारे बच्चे बताइए। एमपी का भीमबेटका भी है, बात कर लेते हैं। पढ़ाया था क्या पहले? एमपी का भीमबेटका, मध्य प्रदेश है ना, रायसेन जिला, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी। ठीक है, इसके खोजकर्ता वीएस वाकड़कर, विष्णु शंकर वाकड़कर है ना। इन्हें पाषाण कला का जनक कहते हैं, पाषाण कला का पितामह, क्योंकि यही इसकी खास बात क्या है भीमबेटका की, इसे यूनेस्को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था। यूनेस्को की कला विरासत सूची में यह सम्मिलित है। ये खोज किए थे बेटा 1957 में विष्णुधर वाकड़कर। कुल गुफाएं लगभग 600, एग्जैक्ट नहीं लगभग 600, 400 गुफाओं में चित्रण हुआ था, जिसमें वर्तमान में 275 गुफाओं में चित्र सुरक्षित है। उच्च पुरा पाषाण काल से लेकर कुषाण काल तक का चित्रण प्राप्त है। सर्वाधिक चित्रण मध्य पाषाण काल में हुआ।
पशु पक्षियों के अधिकांश चित्रण के कारण इसे जू रॉक शेल्टर कहते हैं। जू रॉक शेल्टर यानी आश्रय, जू रॉक शेल्टर कहा गया। यानी यहां की गुफाओं को जू रॉक शेल्टर कहा गया, पशु संरक्षण स्थल। ठीक है बेटा, और बताइए। तो आप आज यहीं तक रहेगा यार, क्योंकि 8 बजे मेरी क्लास और है दूसरे चैनल पर, तो आज यही रोकूंगा। हाँ, और वहां जो आज 8 बजे से क्लास है वहां, उसे हटाकर अब कल से सवा 8 बजे कर दूंगा। तकुआ क्या है? तकुआ यार तकली, तकुआ मतलब तकली। चलो यहां देखो, एक बार ध्यान से देखो, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की विशेषताएं। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, प्रयागराज, इसी में आपको मिर्जापुर आगे पढ़ा दिया हूं, मिर्जापुर और संत कबीर नगर, तो ये पढ़ा दिया आपको आगे ले जाकर, संत कबीर नगर ये पढ़ा दिया आपको। फिर यहां पर आ गया सरायनाहर, केसी ओझा ने खोजा था। 14 समाधान, पश्चिम से पूरब की ओर दिशा, 8 स्तंभगढ़, 8 चूल्हा, 1 कब्र से 4 मानव कंकाल, 2 पुरुष 2 महिला, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम सा, दोनों ओर धार वाली चाकू, अस्त निर्मित बाण, हड्डी के उपकरण, दंत रोग, पत्थर की चक्की के पाटे। अब इसके बाद महदहा से बूचड़खाना, 35 स्तंभगढ़, सिरलोढ़ा, बाणाग्र, हड्डी के अंगूठी, दंत रोग, मृगशृंग के छल्लों की माला सिर्फ और सिर्फ महदहा से मिली है, ध्यान रखिए। आगे दमदमा, सई नदी किनारे पकी मिट्टी का फर्श बना है, 41 मानव कंकाल मिले, माने ऐसी कब्रें मिली हैं 41, 3 मानव एक साथ दफनाए हुए। जहां आपने सरायनाहर में 4 मानव एक साथ दफनाए हुए देखा, वहीं यहां पर दमदमा में 3 मानव। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ के पुरुष और महिलाएं लंबी थी, उनके पैर पीछे की ओर मोड़ कर कब्र में दफनाया गया। चलो, हाथी दांत की बनी एक लटकन मिली है यहां से, लटकन जो कान में पहनते है ना। तो चलिए आगे देखिए, मिर्जापुर में लिखैया, बगही खोर, मोराना पहाड़। लिखैया में 27 कंकाल, 5 शिलाश्रय, 4 में शैल चित्र। लिखैया में शैल चित्र मिले, 2 हिरण के सींग और भैंसे की हड्डी। बगही खोर 20 से 21 वर्षीय युवती का विस्तीर्ण समाधान, माने बड़ा समाधान, ये और ये दोनों एक ही है। मोराना पहाड़ ऊपरी अवस्था से लोहे के बाणाग्र भी मिले बगही खोर से, मोराना पहाड़ और बगही खोर से। इसके बाद की अवस्था, ऊपरी अवस्था का मतलब बाद की अवस्था से लोहा मिला। प्रयागराज चौपानी मांडो पहले पढ़ा चुका था। बीडी मिश्रा, जी.आर. शर्मा, मधुमक्खी के छत्ते से आकार की 13 झोपड़ियां मिली। जंगली चावल, हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन जो दुनिया के प्राचीनतम, पहले ही पिछली क्लास में पढ़ा। संत कबीर नगर में चावल वाला साक्ष्य, स्तंभगढ़ चूल्हा, नाली का साक्ष्य पहले ही पढ़ा दिया था। आगे देखिए, बागोर कोठारी नदी में वीएम मिश्र और लेस्निक ने खोजा। बूचड़खाना, 4 मानव कंकाल, फर्श बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग, 5 तांबे के उपकरण, घास फूस की वृत्ताकार झोपड़ियां, सिल्लोड़ा। सबसे मजेदार है, बागोर से 3 चरण मिले, मध्य पाषाण, ब्राह्मण पाषाण, लौह पाषाण। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले, विशेषकर कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले। बाकी ये आपका फाइनल स्थल है भीमबेटका, जो मध्य पाषाणिक स्थल है, जहां रायसेन जिला एमपी में है। वाकड़कर साहब ने खोजा था। कला यहां बहुत ज्यादा थी, इसीलिए पाषाण कला का पितामह कहा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे 2003 में सम्मिलित कर लिया गया।
कुल 600 गुफाएं, 400 में चित्र थे, लेकिन वर्तमान में 275 गुफाओं में ही चित्र सुरक्षित हैं। यहाँ उच्च पुरापाषाण काल से लेकर कुषाण काल तक का चित्र मिला। सबसे ज्यादा चित्रण मध्यपाषाण काल। पशु पक्षियों के अधिकांश चित्रण के कारण इसे जू रॉक शेल्टर कहा गया, माने पक्षियों का शिलाश्रय। कंफर्म? अभी चेंज हुआ शायद, है ना? अभी तो 7 बजे ही कर दिया गया है ना, अभी तो 7 बजे ही कर दिया गया है, इसीलिए क्योंकि अर्थशास्त्र की क्लास 6 बजे से चल रही, 6:15। ठीक है, तो कल फिर इसी टाइम पर हम लोग मुलाकात करेंगे, 7 के बाद ही, 7:10 तक। ठीक, चलिए आज यहीं तक, आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करते हैं, जिसको जहां भी कोई भी दिक्कत होगी कल बात करेंगे। आज आप लोग इसे नोट आउट कर लीजिए के नेक्स्ट पार्ट।